बच्चों अपने आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। यस, ओपन योर आईज। एक आपको मैं कहानी बोलती हूँ। एक कौवा भूख से इधर उधर भटक रहा था। क्या एक कौवा था, वो कौवा को भूख लगी थी, जोरों से भूख लगी थी। इधर उधर देख रहा था को कुछ खाने को मिलता कि नहीं। जब उधर जा रहा था कौवा, तब उसको एक रोटी मिली। रोटी को पाकर बहुत खुश हो, वो रोटी मुंह पर रखकर पेट के ऊपर जाकर बैठकर इतना ही वो खाने लगता था, तभी उसको एक लोमड़ी दिखाई दी। क्या? लोमड़ी मतलब फॉक्स। लोमड़ी उसको भी भूख लगा था। लोमड़ी देखा कौवे के हाथ में रोटी था, उस रोटी को खाने का मन हुआ उसको। तो क्या करने लगा लोमड़ी तो होशियार जानवर है कि नहीं? यस। तो लोमड़ी कौवे को क्या करने लगा? बेवकूफ बनने में लगा। कौवा रानी तू कितना अच्छा गाती हो, तू बहुत अच्छा गाती हो, तू दिखने में भी अच्छी लगती हो। ऐसे बेवकूफ बनने लगी तो कौवा को बहुत खुश हुई। उसको मालूम ही नहीं पड़ा तो उसको बेवकूफ बना रहा है लोमड़ी ने। ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಖ ಮಾಡತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಕವ್ವಾಗ ಏನಂತೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಖುಷಿ ಆತದ। कौवा को बहुत अच्छा लगा और लोमड़ी को बोली मैं अच्छा दिखती हूँ कर। हाँ रानी तू बहुत अच्छा दिखती हो, तू बहुत सुंदर गाती हो, चलो एक गाना गाओ, ऐसा बोला लोमड़ी ने। बोलकर लोमड़ी ऐसे ही बोलती रही, कौवा गाने लगा। जब कौवा गाती तब उसके मुंह से रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी तब भी रोटी गिरने लगी तो उसको लेकर भाग दौड़ी, जोर से भागकर खड़ी हुई। चलो बच्चों, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? हमें क्या भी काम करने से पहले सोचना चाहिए बच्चों। कौवा सोचता तो उसका रोटी गिरता था, नहीं गिरता था ना, उसको भूख मिटता था। लेकिन कौवा सोचा क्या वो नहीं सोचा। तो बच्चों हमको क्या करना है? कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना है? सोचना चाहिए। तो आज हम कौन सी पाठ पढ़ेंगे? यस, परछाई। पाठ 4, परछाई। कौन सा पाठ? परछाई। हमारी सोचने तरीका अच्छा हो तो हमारा काम बहुत सकुशल होता है बच्चों। पूरा हमारा प्रयत्न क्या होता है ना, जीत मिलता है हमें। इसलिए बच्चों हम बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। तो आज हम ऐसी कहानी सुनते हैं जो कुत्ता जब अपनी परछाई को देखकर क्या करता? भौंकता है। भौंकने के बाद उसको रोटी नदी के तीर पर रहता है तो भौंकता है तो नदी में गिर जाता है, रोटी बहकर चली जाती है। तो भूख से ही चुपचाप रहना पड़ता है। आज हम ये स्टोरी सुनेंगे। किसके बारे में? एक कुत्ता और उसकी परछाई के बारे में। ये है पद्य। बच्चों मैं आपको पहले बोलती हूँ पद्य को, आपको सुनना है, बाद में इसका सारांश मैं आपको बोलती हूँ। आप समझ गए होंगे। मैं पहले एक
स्टोरी बोल चुकी हूँ, वो कथा बोल चुकी हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन इस स्टोरी को क्या है, इस स्टोरी में क्या है, इस कथा में क्या है। अच्छा बच्चों, पाठ 4 परछाई। आशय, अच्छा फल पाने के लिए हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। क्या है अच्छा फल पाने के लिए? हमें कोई भी फल खाना है तो, हमें कोई भी काम करना है तो हम सोचकर काम करना चाहिए, समझकर काम करना चाहिए। सुनो सुनाता हूँ एक कहानी, कुत्ते की क्या नादानी। रास्ते में पड़ी एक रोटी पाकर नदी तीर पर पहुंचा जाकर। सुनो सुनाता हूँ एक कहानी, कुत्ते की क्या नादानी। रास्ते में पड़ी रोटी पाकर नदी तीर पर पहुंचा जाकर। जल में देखा अपना साया, सारी शेकी अपनी भूल गया। समझा दूसरा कुत्ता उसको, आया लिए है मुंह में रोटी को। जल में देखा अपना साया, सारी शेकी अपनी भूल गया। समझा दूसरा कुत्ता उसको, आया लिए है मुंह में रोटी को। समझा अपने मन उसने, आया मेरी रोटी छीनने। सोचा उसको मार भगाऊं, फिर सुख से मैं रोटी खाऊं। समझा अपने मन में उसने, आया मेरी रोटी छीनने। सोचा उसको मार भगाऊं, फिर सुख से रोटी खाऊं। लगा भौंकने में शेकी में, रोटी मुंह से गिरी नदी में। बिना सोचे काम जो करते, वे है ऐसा ही फल चखते। लगा भौंकने ओ आशोकी में, रोटी मुंह से गिरी नदी में। बिना सोचे काम जो करते, वे ऐसा ही फल चखते हैं। ये है पद। हाँ, पहला तो पहला क्या है? सुनो सुनाता हूँ एक कहानी, कुत्ते ने की क्या नादानी। रास्ते में पड़ी एक रोटी पाकर नदी तीर पर पहुंचा जाकर। क्या है ये? कहानी बोल रहा है। क्या है पहली पद्य भाग में? सुनो सुनाता हूँ एक कहानी में एक कहानी बोलता हूँ। एक कुत्ता था। एक कुत्ता बहुत नादान था, बहुत मासूम था, नादान था। वो क्या था, उसको एक रोटी मिली। और रोटी को वहां पर भी खा सकता था ना, वो खाया नहीं। वो रोटी को लेकर वो नदी तीर पर, नदी के पार पर गया। जाकर तभी वो खाने लगता तो क्या हुआ, उसको जल्दी खा चुका था, उसको इसका फल नहीं मिलता। तो वो नदी तीर पर गया तो क्या हुआ, जल में देखा अपना साया। जल में पानी में उसका अपना परछाई दिखा दिया उसको। क्या दिखा? परछाई। सारी शेकी अपनी भूल गया। शंका से उसको लगा एक और कुत्ता आया है रोटी लेकर, और एक उसकी रोटी को छीनने के लिए एक और कुत्ता आया है। वो ऐसा समझा, ನದಿ ಒಳಗಿನ ಈಗ ನಾವು ನದಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರೊಳಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಮುಖ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್, ಹಂಗೆ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾಯಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಬಂದೈತಿ ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ। समझा दूसरा कुत्ता उसको, आया लिए मुंह में रोटी को। समझा अपने मन में उसने, आया मेरी रोटी छीनने। वो दूसरा कुत्ता मेरी रोटी छीनने के लिए आया है, इसलिए मैं उसको भगाकर बाद में इस रोटी को मैं खाऊं। मतलब ಅದನ್ನ ದೂರ ಓಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೋಟಿ ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಂತು ತಿನ್ಬೋದು, ಕುಂತು ತಿನ್ಬೋದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡುನು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತ ಪಾಪ ಮನಸ್ನಾಗ ತನ್ನ ನೆರಳನ್ನ, ತನ್ನ ಪರ್ಚಾಯಿನ ನೀರಿನೊಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ रोटिना ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಪಾಪ। लगा भौंकने के शेकी में, शेकी ಅಂದ್ರೆ शंका। उसके मन में एक शंका आया कि उसकी रोटी को छीनने आया है, इसलिए मैं इसको दूर से भगाता हूँ। जैसे ही वो भौंकने लगा, उसकी रोटी मुंह से छिलकर नदी में गिरकर बह गया। तो बिना सोचे काम जो करते हैं, वे ऐसे ही फल चखते हैं। तो जैसे ही वो भौंकते लगा, ಅದು ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗ
ಬೊಗಳಿಕೆ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ನೀರೊಳಗ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹರಿದು ಹೋಗಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ರೊಟ್ಟಿನೂ ಕಳ್ಕೊಂತ ಮೂಗು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. जैसे वो होता तभी उसकी रोटी जल में नदी में गिर जाती है, तो वो भूखा पेट ही सोना पड़ता है उसको, है कि नहीं. ऐसे ही बच्चों हमें काम करने हैं ना तो सोच समझकर काम करना चाहिए. एक काम करे तो हमें क्या फल मिलता है, सोचना चाहिए आगे क्या होता है उस कार्य से. समझ गए बच्चों? यस. तो आपको इस पद्य का सारांश पीछे पेज नंबर 17 में दिया गया है. मैं अभी आपको पढ़ती हूँ, आप भी जैसे मैं पढ़ती हूँ आप भी घर में पढ़ना चाहिए. अच्छा बच्चों, मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, आप भी घर में पढ़ो. पहले से पहले मैं पोएम पढ़ा चुकी हूँ, आप भी 3 बार पढ़ना है घर में. अभी कविता का सार, पेज नंबर 17. इस कविता में कवि एक कुत्ते की कहानी सुना रहे हैं. इसमें हमारे लिए एक सीख है, इसलिए यह एक नीति परक कविता है. एक कुत्ते को रास्ते पर पड़ी एक रोटी मिलती है. रोटी को मुंह में पकड़े वह पास के नदी किनारे जाता है. पानी में अपनी परछाई देख उसे दूसरा कुत्ता समझता है. सोचता है कि वह अपनी रोटी छीनने आया है. उसे भगाने के लिए भौंकता है. रोटी पानी में गिरकर दूर बह जाती है. हमें ठीक सोचने बिना कोई काम नहीं करना चाहिए. तो बच्चों आपको परछाई का सारांश मिल चुका है. परछाई पद्य है, उसका सारांश क्या है, सोच कर काम करना चाहिए. अच्छा बच्चों, ये है पद्य. अपनी नोटबुक में क्या करना है बच्चों, आपको पहले पद्य लिखना है, फिर बाद वर्ड्स. अभी मैं आपको लिखाती हूँ बच्चों. शब्द तो कौन सा है पहला शब्द, परछाई. परछाई. नेक्स्ट फल. तीसरा अच्छा. फोर्थ हमेशा. हमेशा. फिफ्थ वन सोच. सोच. सिक्स्थ समझ. परछाई, फल, सोच, हमेशा, अच्छा, हमेशा, सोच, समझ. नेक्स्ट कहानी. नेक्स्ट कहानी. नादानी. नादानी. 9 कुत्ता. 10th रास्ता. 11th नदी. 3 छीनना. भगाना. भौंकना.
मुंह, चकना, काम, शंखा, कहानी, नादानी, कुत्ता, रास्ता, नदी, तीर, छीनना, भगाना, बौंकना, मुंह, चकना, खाम, शंका। ये है वर्ड्स, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहले आपको क्या लिखना है? पोएम लिखना है, बाद में वर्ड्स लिखना है। नेक्स्ट, शब्दार्थ। तो क्या है शब्दार्थ? अपनी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उन्हीं शब्दार्थ को आपको लिखना है बच्चों। पहला, परछाई। परछाई यानी साया। नादानी, मासूमियत, मासूम रहना। तीर, किनारा, नदी तट को हम क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। नेक्स्ट, शेखी यानी घमंड, शान। शेखी यानी घमंड, शान। ये बच्चों शब्दार्थ। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दे गए हैं, मैं खाली इधर पर आंसर्स लिखती हूँ बच्चों। आपको क्या करना है? क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना है। कुत्ते को क्या मिला? कुत्ते को रोटी मिला। कुत्ते को रोटी मिला। उसे लेकर वह कहाँ गया? रोटी को लेकर कहाँ गया? रोटी को लेकर नदी तीर पर गया। कुत्ता रोटी को लेकर नदी तीर पर गया। नदी तीर पर गया। थर्ड वन, नदी के पानी में उसने क्या देखा? नदी के पानी में परछाई देखा। नदी के पानी में परछाई को देखा। नेक्स्ट, फोर्थ वन, परछाई को उसने क्या समझा? परछाई को दूसरा कुत्ता समझा, है कि नहीं? यस। परछाई को दूसरा कुत्ता समझा। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, कुत्ता क्यों भौंका? दूसरा कुत्ता को देख भगाने के लिए कुत्ता भौंका।
दूसरे कुत्ते को भगाने के लिए वो भौंका। So these 5 question answers you copy. Next, उसका नतीजा क्या हुआ? तो जब वो भौंका तो क्या हुआ? उसकी रोटी नदी पर गिरकर बह जाती है। उसका नतीजा क्या हुआ? उसकी रोटी नदी पर गिर जाती है। रोटी नदी पर गिर जाती है कि नहीं बच्चों? यस। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है बच्चों। अच्छा, आगे मैं इसका आगे की ग्रामर आपको भेजती हूँ। आपको क्या करना है? कॉपी करना है घर में बैठकर। हैव ए गुड डे।